एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग के बीच एक प्यारा सा सेक्शन लेकर के आए हैं जो बायोलॉजी टॉप 30 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में देखा जाएगा, जो हर एक बोर्ड एग्जाम हर एक एग्जाम्स के पैटर्न से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वेरी मोस्ट आईएमपी रहेगा, हर एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट आईएमपी रहेगा। तो आप सभी लोग कृपया इस वीडियो में बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चंस को देखने की कोशिश कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा नोटबुक में और स्क्रीनशॉट लेकर के ज़रूर रख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक एक थंबनेल का क्वेश्चन है कि जिसमें क्वेश्चंस के अंदर ही इसका आंसर से छुपा रहेगा, जिसमें देखा जाएगा एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी बोला जा सकता है। और सेकेंड वाला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी यानी जिसे उरु भी बोला जाता है, जो जांघ की होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। तो ये थंबनेल का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाएगा तो न्यू पीडीएफ के माध्यम से। चलिए अब बने रहिएगा इस वीडियो में, तो देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो इंडोल एसिटिक अम्ल ऑक्सीन होता है, जो इंडोल होता है एसिटिक अम्ल उसका ऑक्सीन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी है कि एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, जो थंबनेल में क्वेश्चन आप लोग को रिपीट हो चुका था। नेक्स्ट है कि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन को पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। जो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन होता है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन को पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। अब नेक्स्ट को देखा जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टेटोस्टेरोन, देखिएगा स्टेटोस्टेरोन हार्मोन वृषण ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। जो स्टेटोस्टेरोन हार्मोन होता है वो वृषण ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि एस्ट्रोजन हार्मोन डिंब ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। देखिएगा इसमें हार्मोन्स यानी ग्लैंड्स भी है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स डिंब ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अब नेक्स्ट को देखा जाएगा। नेक्स्ट है कि थायरॉक्सिन ग्रंथि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। जो थायरॉक्सिन ग्रंथि होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि मानव भ्रूण हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगते हैं। जो मानव का भ्रूण हृदय होता है वो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह, देखिएगा चतुर्थ सप्ताह में ही स्पंदन करने लगते हैं। अब नेक्स्ट को देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परखनली शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर ही होता है। जो परखनली शिशु होता है टेस्ट ट्यूब बेबी का, उसका परिवर्धन परखनली के अंदर ही होता है। अब नेक्स्ट को देखा जाएगा। नेक्स्ट है कि खुजलाने से खाज मिटती है। देखिएगा खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिनी रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती है। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिनी रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती है। तो अब नेक्स्ट को देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी कि मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंगे अक्षपटल पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। देखिएगा मनुष्य के जो आँख में प्रकाश तरंगे होता है उसका अक्षपटल पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है कि जंतु विज्ञान में जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं। जो जंतु विज्ञान होता है उसमें जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट को देखा जाएगा। नेक्स्ट है कि जो दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। ये थंबनेल का भी क्वेश्चन रह चुका है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य आर्द्रता व गर्मी में पेरोनी महसूस करता है। इसका कारण है कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी में पेरोनी महसूस करता है। इसका कारण है कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन साल्क ने तैयार किया था। देखिएगा पोलियो का टीका
पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन साल्क ने तैयार किया था। नेक्स्ट है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है वो ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि जिन अणुओं की संरचना को सबसे पहले डा जेम्स वाटसन और डा फ्रांसिस क्रिक द्वारा रेखांकित किया गया था। जो जीन अणु होते हैं, जो जीन अणु होते हैं उनकी संरचना को सबसे पहले जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक द्वारा रेखांकित किया गया था। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना उत्तक संवर्धन कहलाता है। जो पोषक घोल होता है, पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना उत्तक संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट को देखा जाएगा कि मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है उसे प्रमस्तिष्क या प्रांतस्था कॉर्टेक्स कहते हैं। देखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है उसे प्रमस्तिष्क प्रांतस्था कॉर्टेक्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और आंसर्स को देखते हैं। 20वें नंबर पर क्वेश्चन है और इसका आंसर्स भी इसी में है कि मानव प्रतिरक्षा हीनता विषाणु HIV जो एक होता है HIV करके ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस का, तो मानव प्रतिरक्षा हीनता विषाणु HIV एक जीवधारी है क्योंकि यह स्वतः प्रजनन कर सकता है। ये अपनी संख्या खुद यानी सेल्फ रेप्लिकेशन वाली संख्या में होती हैं, ये अपनी संख्या खुद बढ़ा लेती हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर पर कि विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जो विकास का सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए अब 22 नंबर वाले क्वेश्चंस को और आंसर्स को देखते हैं। 22 नंबर पे क्वेश्चंस है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी उरु जिसे जांघ की होती है। जिसे देखिएगा बहुत ज़्यादातर एग्जाम में जांघ का न दे करके उरु ऑप्शन में देता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उरु को ट्रिक मार दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से अंगों के लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। जब जैव यानी बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर्स पढ़ा जाएगा जैव विकास, उसमें स्पष्टता बताया गया कि जैसे कुछ अंग जब जिसका उपयोग नहीं होता है तो कुछ समय के बाद विलुप्त हो जाते हैं, तो वही बताया गया कि जैव विकास के संदर्भ में जो सांपों में अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से अंगों के लोप हो जाने की स्पष्ट किया गया या किया जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है और ये अलैंगिक विधि का एग्जाम्पल भी होता है क्लोन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि श्वसन क्रिया में वायु के नाइट्रोजन घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो श्वसन क्रिया होता है उसमें वायु की जो मात्रा होती है नाइट्रोजन की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 26 नंबर पे क्वेश्चन आंसर है कि डायनासोर मीसोजोइक सरीसृप प्रजाति में आते हैं। इसमें जैसे 5 काल होता है, एजोइक, मीसोजोइक, एरोजोइक, तो जिसमें से मीसोजोइक में डायनासोर आते हैं। नेक्स्ट है कि जीव समुदाय द्वारा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जो जीव समुदाय होता है वह सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर पे कि नेत्रदान में जो आँख वगैरह दान किया जाता है, तो उसका क्वेश्चन है कि नेत्रदान में दाता की आँख का कार्निया नामक भाग का उपयोग में लिया जाता है। पूरी आँख दान नहीं दिया जाता है, जो उसमें का एक पार्ट होता है कार्निया, बस उसी को दान में दिया जाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर पर कि सील स्तनपायी जाति है। जो सील होता है वो स्तनपायी जाति होता है। और 30 नंबर पे और ये लास्ट क्वेश्चन है कि एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो एजोला होता है उसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आप लोग का प्यारा सा स्लाइड आता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।